अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फाइलम पोरीफेरा जो है इनको कहा जाता है स्पंजेस। ठीक है, कॉमनली इनको स्पंजेस कहा जाता है। और इनको इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको पोर बियरिंग या पोर इसलिए कहा जाता है। और इनके तकरीबन वेल नोन स्पीशीज़ हैं। और इनकी बॉडी में बहुत सारे थाउजेंड्स के तादाद में पोर्स होते हैं। पोर जो हैं वो दो अकसाम के होते हैं। एक तो है जिनकी वजह से वाटर इंटर होता है बॉडी में, जिसको कहा जाता है ओस्टिया। ठीक है, और दूसरा जो है जो तादाद में तो कम होते हैं, एक या एक से ज़्यादा होते हैं, मगर साइज़ में जो है थोड़े बड़े होते हैं, जिसको कहा जाता है ओस्क्यूला। ठीक है, तो ये जो पोर्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं कैनाल के सिस्टम से, जिसकी मदद से वो बॉडी में वो वाटर फिलो करता है। और ये स्पंजेस जो हैं ये असाइमेट्रिकल हैं और सेसाइल हैं। सेसाइल का मतलब ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकती। ठीक है, वो एक जगह पे फिक्स होती हैं। और ये जो है एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब है ये वाटर में ही ज़िंदा रह सकती हैं, उसके बारे वो सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, और ये कि स्पंजेस में ना तो माउथ होता है, ना तो इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और ना ही नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम स्पंजेस में मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो और ये स्पंजेस की बॉडी जो है ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल पे मुश्तमिल होती है। ये याद रखें कि स्पंजेस या फाइलम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो इनमें मुख्तलिफ़ अक़साम के सेल होते हैं जो इनकी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले सेल होते हैं जिनको कहा जाता है पिनाकोसाइट्स, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिनकी जो इनका स्पंजेस का एपिडर्मिस बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे किस्म का जो सेल हैं जिनको कहा जाता है पोरोसाइट्स। ठीक है, पोरोसाइट्स का आपको नाम से ही समझ गए होंगे कि सेल्स का वो ग्रुप जो पोर बनाता है उसको कहा जाता है पोरोसाइट्स। और तीसरा जो है वह है क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स वो सेल्स हैं वो जो स्पंजेस की जो इंटरनल बॉडी कैविटी है, जिसको स्पंजोसील कहा जाता है, वो बनाते हैं। चलें अब डिस्कस करते हैं कि इनमें अक़साम कितनी अक़साम हैं और कौन कौन सी स्पंजोसील की या बॉडी कैविटी की कौन सी अक़साम है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो इनमें स्पंजोसील की जो टाइप है वो है साइकोन टाइप। साइकोन टाइप का मतलब है ये जो इनकी बॉडी कैविटी है वो डिवाइड होती है सेकेंडरी चैम्बर्स में। ठीक है, और एस्कोन टाइप जो है ये बॉडी सेकेंडरी चैम्बर्स में डिवाइड नहीं होती। और थर्ड वन जो है ल्यूकोन टाइप। ल्यूकोन टाइप जो है वो डिवाइड होती है सेकेंडरी चैम्बर्स में और फिर डिवाइड होती है टर्शरी चैम्बर्स में। ठीक है, और इनमें जो पिनाकोसाइट्स और कॉनोसाइट्स में के बीच में एक जेलाटिनस मीज़नकाइम होती है। ठीक है, जो मुश्तमिल होती है या तो एमीबोसाइट्स पे या स्पिक्यूल्स पे। ठीक है, स्पिक्यूल्स जो होते हैं कभी कभार वो या तो कैल्शियस होते हैं या सिलिशियस होते हैं। क्या करते हैं वो स्केलेटन बनाते हैं किसका, स्पंजेस का। ठीक है, और नॉर्मली एक स्पंज जो है एक दिन में तकरीबन 20 लीटर पानी जो है वो
क्या करती है, फिल्टर कर लेती है। ठीक है, चलें अब डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन स्पंजेस में। तो रिप्रोडक्शन जो है स्पंजेस में वो कैसे होती है, तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि बहुत सारी अकसाम जो हैं स्पंजेस की वो क्या हैं, हर्माफ्राइडाइट हैं। हर्माफ्राइडाइट का यह मतलब है कि उनमें दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। एक ही बॉडी में स्पर्म भी मौजूद, टेस्टस भी मौजूद होते हैं और ओवरीज भी मौजूद होती हैं। मगर चंद स्पंजेस हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पंजेस में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पंजेस में कैसे होती है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है स्पंजेस में वो होती है जब एग और स्पर्म बनते हैं कुछ सेल्स की वजह से, जिन सेल्स को अमीबोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, वो वाटर के ज़रिए नेबर होते हैं और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, और वो फर्टिलाइज एग जो है वो आगे चल के डेवलप होता है। मल्टी सेलुलर फ्री जो स्विमिंग लार्वा होता है, उस लार्वे को कहा जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। चल के क्या होता है, सी के या ओशन के बॉटम में सेटल हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे फिर वो एक एडल्ट में तब्दील हो जाता है। सेकंड टाइप जो है एसेक्सुअल टाइप, ठीक है, वो दो तरीक़ों से होता है। एक तो होता है फ्रेगमेंट्स के ज़रिए या, और दूसरा होता है स्पोर्स के ज़रिए। इनमें बॉडी पार्ट्स इनके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स का मतलब है मुख्तलिफ छोटे छोटे ज़रात में, और स्पोर्स का मतलब है कि इनकी जो पेरेंट बॉडी होती है उनमें से ज़रात छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से, और आगे चल के फिर वो डेवलप हो जाते हैं एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो चलें अब डिस्कस करते हैं कि स्केलेटन कैसे होता है स्पंजेस में, कौन सा और किस्म का स्केलेटन होता है स्पंजेस में। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जो स्पंजेस में जो स्केलेटन होता है वो होता है स्पंजन फाइबर का। ठीक है, तो इनमें तीन अकसाम होती हैं। पहला जो है कैल्सरिया होता है। ठीक है, कैल्सरिया जो है इनमें इनका स्केलेटन जो है वो नीडल्स की शेप का होता है, और इनमें लाइम क्रिस्टल, नीडल शेप और लाइम क्रिस्टल की जैसा होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एस्कोन और साइकोन टाइप। ठीक है, दूसरा जो है हेक्साटिनिलिडा। तो इसमें जो है क्या होता है कि स्पिक्यूल्स होते हैं, और वो बने होते हैं स्पिक्यूल्स ग्लास मटेरियल, या उनको सिलिशियस भी कहा जाता है, और 6 रेज के साथ। ठीक है, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है यूप्लेक्टेला। और तो थर्ड वन जो है ठीक है, तो इसका स्केलेटन कैसे होता है। डेस्मो स्पंजी का जो स्केलेटन है वो प्रोटीनस फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, जिनको आमतौर पे क्या कहा जाता है, स्पंजन फाइबर भी कहा जाता है, जो कि स्पिक्यूल्स के साथ भी होते हैं और कभी कभार ये स्पिक्यूल्स के अलावा भी होते हैं। ठीक है, और इनकी कॉमन एग्जांपल जो है वो है स्पंजीला। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया है फाइलम पोरीफेरा, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो स्पंजोसील की जो टाइप्स है उनमें कौन सी टाइप्स हैं, आगे चल के उनमें रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल असेक्सुअल, और उनमें जो है फिर स्केलेटन कैसे होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है फाइलम पोरीफेरा। अगर कोई भी सवाल हो तो काइंडली ज़रूर किया करें। थैंक यू।